अस्सलाम वालेकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। इस्लामाबाद में OIC वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दुनिया को इल्म होना चाहिए कि इस्लाम अमन पसंद मजहब है। इस्लाम का दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म का कहना था कि दुनिया के हर कोने में मुसलमानों की इस्लामोफोबिया के वाक़यात का सामना है। इंतहा पसंद सोच किसी की भी हो सकती है, मगर इसको इस्लाम से क्यों जोड़ा गया? न्यूजीलैंड में मस्जिद में बेगुनाह लोगों को मारा गया। मौलाना फजलुर रहमान कराची में MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पहुंचे और क़यादत से मुलाकात की। इन्होंने MQM को अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की दावत दी। फजलुर रहमान ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी यकीनी है। इमरान खान और इनकी जमात के लोग गैर मुनासिब तकारीर कर रहे हैं। इमरान खान और PTI वालों को अमर बिलमारूफ बोलना नहीं आता और वो सरतपा मुनकर हैं। पाक फ़िज़ाइया का तरबियती तियारा मामूल की ट्रेनिंग मिशन के दौरान पेशावर के करीब गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में दोनों पायलट शहीद हो गए। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर के करीब तियारा हादसे में दोनों पायलट शहीद हुए। जहाज़ गिरने से ज़मीन पर किसी जानी व माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। एयर हेडक्वार्टर्स ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया है। पंजाब पुलिस ने महंगाई मुकाओ मार्च पर दहशतगर्दी के मुमकिन हमले की पेश नज़र सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पंजाब पुलिस की जानिब से सूबे भर में सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाने के हवाले से भी मुरासला जारी किया गया है, जबकि सियासी जमात के कायदीन को भी दहशतगर्दों के अज़ाइम से आगाह कर दिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि ब्रॉडशीट के CEO के इंकशाफात ने नवाज शरीफ और इनके ख़ानदान के खिलाफ मुहिम को बेनकाब कर दिया। ट्विटर पर बयान में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ और इनके ख़ानदान के खिलाफ मुहिम को ब्रॉडशीट के CEO के बयान ने बेनकाब कर दिया। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि नाम नहाद एहतसाब की आड़ में नवाज शरीफ और इनके ख़ानदान को सियासी मकासद के लिए निशाना बनाया गया। वगन शहर के रिहायशी टैक्सी ड्राइवर नौजवान खालिद हुसैन को कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 राजपूत कॉलोनी के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इतला मिलते ही पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई और नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जरूरी कार्रवाई के बाद नाश को वर्सा के हवाले कर दिया गया है। DIG साउथ शर्जील खरल की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इनका बताना था कि डिसमिस इंस्पेक्टर और साथी को निशाना बनाया गया, जो पेशी के बाद वापस जा रहे थे, जो कि फिलहाल टारगेट किलिंग का मामला लग रहा है। लियारी गैंग बोर के साथ फिलहाल कड़ी मिल रही है। मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जाएंगी। साबिक SSP ईस्ट से भी इस हवाले से बात की है। सऊदी मीडिया के मुताबिक रवां बरस माह रमज़ान की मुबारक सातों को इबादत और अज़कार से सजाने के लिए सऊदी अरब में मुक़द्दस मकामात की खिदमात पर मामूर कमेटी ने अहम फैसले किए हैं। सऊदी अरब में यौमिया केसेस में नुमाया कमी के बाद कोरोना पाबंदियों का खात्मा किया जा रहा है और अब 2 साल बाद खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इत्तिकाफ़ की इजाज़त दे दी गई है। कराची में मुनक्दा तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जावेद मियादाद ने कहा कि PCB ने कराची टेस्ट देखने की दावत नहीं दी। ज़िम्मेदारान का जाकर गला पकड़ा जाए कि वो कराची में मौजूद अपने दौर के बेहतरीन खिलाड़ियों को दावत क्यों नहीं देते। PCB ने हॉल ऑफ फेम घर आकर दिया, कोई बात नहीं, हॉल ऑफ फेम नहीं भी देते तो क्या फ़र्क पड़ता था, मेरा सबसे बड़ा एजाज़ पाकिस्तान है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़। आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।